दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत अनामे फुजिमिया से होती है, जो घर जा रहा होता है। रास्ते में उसे एक लड़की मिलती है जो अकेले और भीगी हुई थी। बारिश का महीना था। उस लड़की का नाम मिहिरो है, जो अनामे की स्कूल में पढ़ती है और हर चीज में अच्छी है। अनामे अपना छाता उसे दे देता है। स्कूल खत्म होने के बाद मिहिरो अनामे को उसके घर छोड़ने जाती है, जहाँ वह बीमार होता है। मिहिरो उसे खाना बनाकर देती है। अनामे शर्माते हुए खाना खाता है, लेकिन मिहिरो कहती है कि वह अपने हाथों से खाना नहीं खिलाती। अगले दिन अनामे अपने दोस्तों से बात करता है और मिहिरो के बारे में बताता है। कुछ दिन बाद मिहिरो अनामे के लिए खाना लेकर आती है और अनामे धीरे धीरे स्वस्थ होने लगता है। एक दिन सुपरमार्केट में मिहिरो अनामे से मिलती है। अनामे उसे बताता है कि वो उसका पीछा नहीं कर रहा। फिर एक दिन मिहिरो अनामे के घर सफाई करने जाती है, जहाँ वह गिर जाती है, लेकिन अनामे उसे बचा लेता है। फिर दोनों मिलकर सफाई करते हैं और फिर पिज्जा ऑर्डर करते हैं। मिहिरो बताती है कि वह बाहर का खाना नहीं खाती। एक दिन मिहिरो कहती है कि जब भी वह अनामे की मदद करती है, वह बस धन्यवाद कहकर चुप हो जाता है। यह उसकी सादगी और विनम्रता से बहुत पसंद आती है। अगले दिन मिहिरो एक बिल्ली को बचाने के प्रयास में गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है। अनामे उसे अपना जैकेट देता है, फिर उसके पैर की मरहम पट्टी करता है और उसे घर तक छोड़ने जाता है। मिहिरो धन्यवाद कहते हुए अनामे को अच्छा खाना बनाकर देती है और कहती है कि वे दोनों मिलकर आधे आधे पैसे देंगे, ताकि वे रोज खाना बना सकें। इसके बाद अनामे और मिहिरो खाना बनाने के बाद घर की सफाई करते हैं। एक दिन अनामे से उसके दोस्तों ने पूछा कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, तो उसने मना कर दिया। एक दिन मिहिरो की स्टूडेंट आईडी गिर जाती है और अनामे उसे देखकर जान जाता है कि मिहिरो का जन्मदिन आने वाला है। वह मिहिरो से पूछता है कि उसे क्या चाहिए, तो वह कहती है कि उसे एक शार्पनिंग स्टोन चाहिए। अनामे अपने दोस्त से सलाह लेता है कि लड़की को क्या तोहफा दिया जाए, और वह सोचता है कि एक हैंड क्रीम सही होगी। अमाने अपने दोस्त चीटो से पूछता है कि लड़की को क्या पसंद होता है, लेकिन वह कुछ नहीं बताता। फिर अमाने उसे शॉपिंग पर जाने को कहता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि क्या खरीदना चाहिए। एक दिन मिहिरो का बर्थडे आता है और अमाने उसे गिफ्ट देता है। गिफ्ट में एक क्रीम और एक टेडी बियर होता है। मिहिरो कहती है कि वो टेडी बियर कभी नहीं फेंकेगी। कुछ दिनों बाद अमाने की मम्मी उससे मिलने आती है, ताकि देखें कि वो अपना ख्याल रख रही है या नहीं। अमाने अपनी मम्मी को दरवाजे से ही भेजने की कोशिश करता है, क्योंकि मिहिरो उसके कमरे में छुपी हुई होती है, लेकिन मम्मी मिहिरो को देख लेती हैं। मिहिरो मम्मी से माफी मांगती हैं और दोनों बताते हैं कि वो रिलेशन में नहीं है। मम्मी मिहिरो का नंबर ले जाती हैं। अमाने अपनी मम्मी से माफी मांगता है और मिहिरो से कहता है कि वह घर की चाबी रखे, क्योंकि वह उस पर ट्रस्ट करता है। स्कूल के रिजल्ट आते ही और मिहिरो ने टॉप किया था, जबकि अमाने ने टॉप 21 में जगह बनाई। अमाने मिहिरो का केक लेकर आता है और मिहिरो उसे अपने हाथों से खिलाती है। फिर अमाने फैसला करता है कि वह खुद से लंच बनाएगा और मिहिरो उसे सिखाने लगती है। अमाने अपना लंच तो बना लेता है, लेकिन जब मिहिरो उसे खिलाती है तो उसे अच्छा नहीं लगता। जब मिहिरो उसे अपना लंच देती है तो उसे बहुत स्वादिष्ट लगता है। क्रिसमस के समय चीटो अमाने से पूछता है कि क्या वे उसकी पार्टी में आएंगे, लेकिन अमाने मना कर देता है। फिर चीटो उसे बार बार रिक्वेस्ट करता है और अमाने कहता है, ठीक है, तुम लोग आ सकते हो। वह चीटो के गाल खींचते हुए कहता है कि उसके गाल केवल वह ही खींच सकता है। घर पर आने के बाद अमाने मिहिरो से पूछता है कि उसके क्रिसमस का क्या प्लान है। मिहिरो बताती है कि उसे किसी ने इनवाइट नहीं किया। फिर चीटो और सुकी अमाने के घर आते हैं और चीटो कहता है कि पहले उसका घर गंदा था, अब साफ हो चुका है। बर्फ गिर रही थी, तो वे सब बालकनी में बर्फ दिखने जाते हैं, जहाँ मिहिरो भी दिख जाती है। मिहिरो और अमाने बताते हैं कि वे दोनों सिर्फ पड़ोसी हैं और कोई रिलेशन नहीं है। टोस आगे बढ़ते हुए मिहिरो को छूना चाहता है, लेकिन अमाने उसे रोक देता है। टोस फिर मिहिरो से दोस्ती करती है और अपनी पहचान बताती है। बाद में मिहिरो और अमाने गेम खेलते हैं और मिहिरो धीरे धीरे खेल में माहिर हो जाता है। एक समय वह अमाने पर गिर जाती है और अंत में गेम जीतकर अमाने उसे एक जीत का तोहफा देता है। कुछ दिनों बाद मिहिरो बीमार हो जाती है और अमाने उसकी देखभाल करने लगता है। अमाने मिहिरो को छोड़ने के लिए जाने लगता है, लेकिन मिहिरो उसका हाथ पकड़ लेती है। अमाने कहता है कि वह तब तक रुकेगा जब तक वह सो नहीं जाती। फिर एक दिन अमाने उससे पूछता है कि वह क्या खाना चाहती है और उसके लिए कुछ बना कर देता है। दोनों न्यू ईयर विश करते हैं और मिहिरो बहुत मेहनत करके नया साल मनाने के लिए खाना बनाती है। फिर अमाने उसे सुला देता है। अगले दिन जब मिहिरो सो रही होती है, अमाने उसके गालों को छूने लगता है और मिहिरो उठ जाती है। फिर अमाने अपने मम्मी पापा से मिलने जाता है और उनकी मम्मी मिहिरो के लिए किमोनो लाती हैं। सब लोग प्रेयर करने जाते हैं, जहाँ मिहिरो और अमाने पर सबकी नजरें होती हैं। अमाने कहता है, चलो हाथ पकड़ लेते हैं, और दोनों हाथ पकड़ लेते हैं।
प्रेयर के बाद अमाने मेहरू से पूछता है कि उसने क्या मांगा। वह कहती है कि उनकी जिंदगी इसी तरह बनी रहे। फिर दोनों एक स्टॉल पर जाते हैं और फ्लेवर शेक पीते हैं। अमाने मेहरू का फ्लेवर ट्राई करती है और मजाक में कहता है अगर चीटों से होती तो बिना पूछे पी लेती। मेहरू भी अमानी से उसका फ्लेवर मांगती है। अगले दिन अमाने के मम्मी पापा जाते हैं और मेहरू और अमाने उन्हें बाय बोलते हैं। स्कूल में यह अफवाह फैल जाती है कि मेहरू शायद किसी लड़के के साथ है और लोग कहते हैं ये लड़का जरूर अमाने होगा। अमाने कहता है इसे उसका कोई लेना देना नहीं है और घर जाकर मेहरू से बात करता है। मेहरू कहते हैं कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और ये मामला जल्दी सुलझ जाएगा। कुछ दिनों बाद चॉकलेट डे आता है और चीटो से अमाने से एडवाइस मांगती है कि किसे चॉकलेट देनी चाहिए। अमाने कुछ नहीं बता पाता, लेकिन मेहरू कहती है कि वह सभी को चॉकलेट देगी, फिर सिर्फ लड़कों को छोड़कर। चीटो खुशी से मेहरू से चिपक जाती है। वैलेंटाइन डे पर स्कूल के पॉपुलर लड़के को बहुत सारी चॉकलेट्स मिलती है, जबकि बाकी लड़के जलते हैं। अमाने चीटो से कहता है कि वह स्पेशल रशियन चॉकलेट देगा। स्कूल खत्म होने के बाद अमाने चीटो को चॉकलेट देता है। फिर अमाने काडोवाकी के पास जाता है और उसे एक पॉलिथीन में चॉकलेट देता है। घर आकर अमाने चॉकलेट ट्राई करता है, लेकिन उसे काफी कड़वी लगती है। मेहरू उसे चॉकलेट कॉफी देती है और अमाने कहता है कि क्या यह वैलेंटाइन डे के लिए था। मेहरू शर्माते हुए कहती है हाँ बिल्कुल, और वह उसे एक तोहफा भी देती है जिसमें खाने वाली चॉकलेट टाइप की चीज थी। स्कूल में काडोवाकी अमाने का शुक्रिया अदा करता है। घर आकर अमाने मेहरू से पूछता है कि उसे क्या चाहिए। वह उसे कुछ देना चाहता है। मेहरू कहती है कि उसने तोहफा इसलिए नहीं दिया ताकि बदले में कुछ मिले। फिर वह पूछती है कि अमाने का बर्थडे कब है और अमाने बताता है कि उसका बर्थडे नवंबर में है। मेहरू गुस्से में आ जाती है क्योंकि अमाने ने उसे बताया ही नहीं था। अमाने कहता है कि उसने भी उसे नहीं बताया था और आईडी से पता चला था। अब व्हाइट डे आ चुका था तो अमाने मेहरू के लिए गिफ्ट खरीदने जाता है। अमाने मेहरू को एक प्यारा तोहफा देता है जिसमें एक ब्रेसलेट और एक टिकट होता है। टिकट पर लिखा था तुम मुझसे जो चाहो वो करवा सकती हो। मेहरू टिकट का उपयोग करती है और कहती है तुम इसे अपने हाथों से मुझे पहनाओगे। अमाने उसे पहनाता है। अगले दिन अमाने यसु के साथ फ्राइज खा रहा होता है और फिर कहता है कि मेहरू के हाथों का खाना खाएगा। कुछ दिन बाद सुखी अनामे से मिलता है और कहता है कि वह तीनों के लिए उसके घर रहना चाहता है। कुछ दिनों बाद सुखी अनामे से मिलता है और कहता है कि वह 3 दिनों के लिए उसके घर रहना चाहता है क्योंकि सुख ने टोस के बारे में अपने डैड से बात की थी और उनमें बहस हो गई थी। अमाने मेहरू को सब समझा देता है और वह इस बात से परेशान नहीं होती। रात में अनामे कहता है तुम दोनों कितने अच्छे से रहते हो, लेकिन तुम्हारा उसमें इंटरेस्ट क्यों नहीं है। स्कूल में लोग अमाने को अजीब समझते हैं, लेकिन वह अंदर से बहुत अच्छा है। अगले दिन चीटो अमाने और मेहरू के साथ रहने आ जाती है। मेहरू उनके लिए खाना बनाती है और सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं। चीटो कहता है अगर तुम अनामे के सामने थोड़ी सी खुल जाती तो तुम उसे फंसा सकती थी, लेकिन मेहरू जवाब देती है कि वो ऐसा कभी नहीं करेगी। 3 दिन बाद टोस और सुखी वहाँ से चले जाते हैं। अमाने जब बाहर से लौटता है तो देखता है कि मेहरू एक औरत से बात कर रही है। बाद में अमाने उससे पूछता है कि वह औरत कौन थी और मेहरू बताती है कि वह उसकी सगी माँ सायु सीना थी। फिर मेहरू अनामे को अपने बारे में बताती है कि उसकी माँ और पिता उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। दोनों ने फैमिली के दबाव में शादी की थी और वो बच्चा नहीं चाहते थे। एक रात गलती से मेहरू पैदा हो गई, लेकिन उसके माता पिता ने उसे कभी प्यार नहीं दिया। उसे पाला उसकी हाउस कीपर ने और उसके माता पिता ने उसे पैसे देकर छोड़ देते थे, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, चाहे वो कितनी भी अच्छी बनने की कोशिश क्यों ना कर ले। मेहरू अपने माता पिता से काफी दुखी थी क्योंकि उन्होंने कभी उसे प्यार नहीं दिया था। उसकी माँ ने उसे एक दिन कह दिया था हमें तुम्हारी जरूरत नहीं थी, और यह सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वह उस वक्त झूले पर बैठ गई थी। जब अनामे ने यह सुना तो वह उसे संभालता है और कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगले दिन अनामे और मेहरू को फ्रेश होने के लिए कहीं घूमने ले जाता है और इस दौरान अनामे ये सोचने लगता है कि कहीं उसे मेहरू से प्यार ना हो जाए। स्कूल का नया टर्म शुरू होता है और सबकी क्लासेस बदल जाती है। अमाने काफी खुश होता है क्योंकि वह और मेहरू एक ही क्लास में होते हैं। एक दिन मेहरू अमाने से कहती है अगर तुम थक गए हो तो अपने सिर को मेरे पैरों पर रखकर आराम कर सकते हो, मैं तुम्हारा सर सहला दूंगी। लेकिन फिर वह उसका सर उसकी गोदी में रख देता है और मेहरू उसका सर सहलाती है। अगले दिन अमाने एक स्टोर में होता है और फिर घर लौटकर मेहरू को एक तोहफा देता है। वह उसे कुछ टेडीज देता है जो अमाने ने गेम खेल कर जीते थे। मेहरू को टेडीज बहुत पसंद आते थे। मेहरू कहती है मैं कर्ज चुकाना चाहती हूँ, तुम जो चाहो मुझसे करवा सकते हो। अमाने कहता है तुम मेरे लिए पुडिंग बना देना, और मेहरू कहती है तुमने बहुत छोटी चीज मांगी पर मैं तुम्हारे लिए बना दूंगी। फिर मेहरू उसे पुडिंग बनाकर खिलाती है, लेकिन अमाने खुद उसे खाता है और मेहरू सिर्फ बनाती है। अगले दिन काडोवा अमाने और मेहरू के पास जाता है और कहता है तुम दोनों खाना खाने जा रहे हो,
मैं भी तुम्हारे साथ जाऊं? फिर एड्स की पूछता है, तुम दोनों इतने फ्रेंडली क्यों हो? काटोवा जवाब देता है, मुझे लगता है अमाने अंदर से काफी अच्छा है, इसलिए मैं उससे दोस्ती करना चाहता हूँ। फिर तीनों के बीच दोस्ती हो जाती है। फिर स्कूल का सीन खत्म हो जाता है और घर का सीन दिखाया जाता है। मेहरू का मूड काफी खराब होता है क्योंकि वह स्कूल में अमाने से बात करना चाहती थी और उसके साथ समय बिताना चाहती थी, लेकिन दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अगले दिन टीचर ने सभी को ग्रुप बनाने को कहा। मेहरू, अमाने, एड्स और चीटो ने मिलकर ग्रुप बनाया ताकि वे साथ में खाना बना सकें। मेहरू और बाकी तीनों मिलकर खाना बनाते हैं और दो लड़के आपस में झगड़ते हैं। एक लड़का लड़की से टकरा जाता है, लेकिन अमाने उसे बचा लेता है। स्कूल खत्म होने के बाद मेहरू अमाने से कहती है कि वह उसके करीब आने की कोशिश कर रही है और अगर कोई दिक्कत हो तो बताना। छुट्टियों में चीटो ने मेहरू से कुकिंग सीखने को कहा। फिर मेहरू अपने टिकट का इस्तेमाल करती है और अमाने से कहती है कि वह छुट्टियों में एक दिन उसके साथ बिताएगा। कुछ दिनों बाद उनकी छुट्टियां शुरू होती है और टोस के घर पर मेहरू खाना बनाना सिखाती है। अमाने ने खाना टेस्ट किया और तारीफ की। फिर वे खाना पैक करते हैं और सुकी को देने जाते हैं। अगले दिन अमाने और मेहरू शॉपिंग पर जाते हैं। पहले वे किटी के पास जाते हैं, फिर कॉफी पीते हैं और बाद में कपड़े की दुकान पर जाते हैं। दो लड़कियां अमाने से मिलने की कोशिश करती हैं, लेकिन मेहरू उसे वहां से ले जाती है। फिर दोनों गेमिंग स्टोर पर जाते हैं और मेहरू अमाने को एक टॉय गिफ्ट करती है। अमाने और मेहरू शॉपिंग के बाद बैठते हैं, तभी काटोवा आ जाता है और दोनों को साथ देखता है। काटोवा सोचता है कि वे कपल हैं, लेकिन दोनों बताते हैं कि वे सिर्फ पड़ोसी हैं। यह बात किसी को नहीं बतानी। इसके बाद अमाने घर लौटता है और मेहरू उसे बचपन की तस्वीरें दिखाती है। फिर अमाने और मेहरू के बीच बातचीत होती है और अमाने बताता है कि बचपन में वह बहुत लापरवाह था, लेकिन अब वह अकेला रहता है। मेहरू उसे हौसला देती है। अगले दिन स्कूल में दो लड़कियां मेहरू से पूछती हैं कि क्या वह किसी के साथ रिलेशन में है और वह बताती है कि वह रिलेशन में नहीं है, लेकिन अमाने उसके लिए खास है। घर आकर अमाने और मेहरू इस पर बात करते हैं। फिर वे खाना खाते हैं और मेहरू पूछती है कि क्या अमाने एक्सरसाइज करने का कोई खास कारण है, तो वह बताता है कि शायद वह अच्छा दिखने की कोशिश कर रहा है। रात को मेहरू अमाने के कमरे में आती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन फिर अमाने की आंखें खुल जाती हैं और पता चलता है यह सब तो सपना था। अमाने उठकर फ्रेश हो जाता है और मेहरू से पूछता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अमाने बताता है कि रात को उसे एक सपना आया था जिसमें मेहरू उसे सेड्यूस कर रही थी। मेहरू पूछती है कि कैसे, लेकिन अमाने शर्माता है और कुछ नहीं बताता। स्कूल के एग्जाम चलते अमाने पढ़ाई कर रहा था। मेहरू बताती है कि चीटो से मदद मांगने वाली है और अमाने भी बताता है कि सोकी और काटोवा भी आने वाले हैं। सब मिलकर ग्रुप स्टडी करते हैं। पढ़ाई खत्म करने के बाद वे खाना खाते हैं और शाम को बाय बोलकर निकल जाते हैं। मेहरू ने अमाने के लिए कॉफी बनाई थी ताकि वह रिलैक्स कर सकें। रिजल्ट में मेहरू टॉप करती है और अमाने टॉप 6 में आता है। मेहरू ने वादा किया था कि अगर अमाने टॉप 10 में आता है तो वह उसकी हेयर स्टाइल बदलेगी, जो वह पूरा करती है। 1 घंटे बाद अमाने उठता है और मेहरू को उसके कमरे में ले जाकर सोने के लिए छोड़ देता है। अगले दिन मेहरू समर ड्रेस में स्कूल जाती है और सभी की नजरें उस पर होती हैं। स्कूल के बाद अमाने और चीटो से डेट पर जाते हैं। काटोवा और अमाने घूमने का प्लान बनाते हैं, लेकिन मेहरू मदद मांगने आती है। वह दोनों मिलकर उसका काम खत्म करते हैं और घर लौट जाते हैं। मेहरू कहती है कि अमाने में कुछ खास है। अगली सुबह स्कूल में अमाने मेहरू को देखकर शर्माता है और काटोवा और एड्स पूछते हैं कि उनके बीच कुछ हुआ है, लेकिन अमाने कहता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। बस इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो, और इसके सीजन 2 के लिए मुझे कमेंट करना। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आपको एंड स्क्रीन पे दिखने वाली वीडियोस भी जरूर पसंद आएंगी, उनको भी जरूर देखना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।